ने कहा था कि यहाँ के बाद हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले उसी चीज को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसी चीज को जान लेते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना दोस्त। अगर मैं बात करूं सबसे पहले उस चीज को समझने की, तो ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, मान के चलो जैसे क्वेश्चन ये है, किसी को भी अभी प्रश्न सॉल्व नहीं करना, पहले चीजों को समझना है। क्या कह रहा है? एक दिन सुबह के समय रोहन और अनुज आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि अनुज की परछाई रोहन के दाईं ओर, बच्चे कहां? दाईं ओर पड़ रही थी, तो बताइए रोहन का मुंह किस दिशा में था? यह प्रश्न है। ध्यान से समझना। ये चीजें तो मैं आपको समझा ही दूंगा। पहले आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से सब चीजों से अवगत कराई देता हूं। ध्यान से समझो। देखो होता क्या है, जो परछाई वाले सवाल होते हैं, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं वो पूर्व डायरेक्शन होता है, पश्चिम होता है, और हमारे पास जब परछाई वाले सवाल होते हैं तो भाई मेरे पास जो डायरेक्शन होते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे वो अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखना, परछाई पर आधारित प्रश्न। तो मैंने क्या कहा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर चार कौन कौन से डायरेक्शन होंगे मेरे शेर? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। कुल मिलाकर हमारे पास ये 8 डायरेक्शन होते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। जो 8 डायरेक्शन होते हैं, इन 8 डायरेक्शन में से मैंने कल आपको बताया था कि जब परछाई वाले प्रश्न आ रहे होंगे तो मैंने 6 डायरेक्शन काट दिए थे। मैंने कहा था बात केवल 2 के बीच में रहेगी। कितने के बीच में? 2 के बीच में। मैंने क्या क्या काटा था भाई? सब लोगों के लिए गुड इवनिंग है, सब लोगों के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार, सब लोगों के लिए राम राम भाई। अब पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे दोस्त, बिल्कुल आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखो कैसे मैंने कहा था ये आंसर नहीं हो सकता, ना पूर्व हो सकता, ना पश्चिम हो सकता। फिर मैंने बात रोक दी थी कि उत्तर या दक्षिण में से कोई एक बनेगा। तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जब हम तुक्का भी लगाएंगे तो हम दक्षिण पर लगाएंगे, क्योंकि 99% केस में दक्षिण आंसर सही होता है। ये मैंने आपको कल बताई थी, है ना। 99% केस में दक्षिण आंसर सही होता है। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि 1% केस में मेरे दोस्त उत्तर आंसर सही हो सकता है। उत्तर आंसर 1% केस में सही हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, उत्तर आंसर कब होगा और दक्षिण आंसर कब होगा? तो जवाब ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रश्न की जो शुरुआत होगी, बच्चे इसे तो मैं हटा देता हूं, इससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है, केवल 2 बातें याद रखनी है, या तो उत्तर या दक्षिण। लेकिन ये केस कौन सा केस था? जब परछाई या तो दाईं ओर पड़ रही होगी या परछाई बाईं ओर पड़ रही होगी, ये तब का केस था। हाँ या ना? बैंक में एक लेवल और बनता है जिसमें परछाई पीछे वाला, मैंने कहा था आपके कोर्स में वो नहीं, दाएं बाएं वाला मैटर है, तो उस बात को ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे मैं अगर यहां से आप लोगों से बताऊं कि आपके प्रश्न का प्रारंभ बच्चे किस प्रकार से हो रहा होगा, तो वो प्रारंभ कैसे होगा? ध्यान से देखो। या तो आपसे बोलेगा कि एक दिन सुबह के समय 2 मित्र बात कर रहे थे। किस समय बात कर रहे थे? सुबह के समय। थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं। तुमसे बोलेगा कि एक दिन सुबह के समय 2 मित्र बात कर रहे थे। बच्चे सुबह को अगर वो सूर्योदय बोल दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह का एक अर्थ सूर्योदय भी तो होता है, यानी सुबह के लिए वो सूर्योदय भी बोल सकता है। अगर 2 मित्र आपस में बातचीत, मैं आपको प्रश्न की स्टार्टिंग बता रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर देखना कि स्टार्टिंग का मतलब क्या है।
देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये साफ साफ कह रहा है, एक दिन सुबह के समय रोहन और अनुज बात कर रहे हैं, सुबह के समय रोहन और अनुज बात कर रहे हैं। तो ये किस समय बात कर रहे हैं? सुबह के समय। कोई जरूरी है मेरे दोस्त कि क्या हमेशा दो मित्र सुबह के ही समय बातचीत करेंगे? ना भैया, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों दोस्त शाम के समय बातचीत कर रहे हो। बच्चे, शाम के लिए क्या वो सूर्यास्त भी बोल सकता है? शाम के लिए क्या वो सूर्यास्त भी बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। या तो वो सुबह के समय बातचीत करेंगे या शाम के समय करेंगे, और बच्चे वो दोपहर के समय भी बातचीत कर सकते हैं, दोपहर के समय भी बातचीत कर सकते हैं। अगर बातचीत की बात करूं तो वो रात के समय भी बातचीत कर सकते हैं। और सवाल में ऐसे भी कह सकता है कि दो मित्र एक दिन आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यानी ये वो 5 केस हैं, ये वो 5 केस हैं जहां से आपका प्रश्न शुरू हो सकता है। इन 5 केस में से अलावा मैं बात करूं तो कोई भी सिंगल केस ऐसा नहीं है जहां से आपका प्रश्न परीक्षा में शुरू होगा। यानी इन 5 में से कोई एक केस बनेगा जिससे आपका प्रश्न शुरू होगा। अब ध्यान से समझना बच्चे, अब ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि सुबह के समय या शाम के समय, केवल ये 2 केस ऐसे हैं जिनसे आपका प्रश्न का उत्तर निकाला जाएगा। जबकि अगर आपसे ये कह दे, बात ध्यान से समझना, आपसे बोल दे कि एक दिन दोपहर के समय 2 मित्र बातचीत कर रहे थे, आपको पता चल जाए, मेरी बात को गौर से सुनना, आपको पता चल जाए प्रश्न के अंदर कि 2 मित्र बातचीत कर रहे हैं दोपहर के समय, और आपको यह पता चल जाए कि जो समय दे रखा है वो दोपहर का है, और यह भी साथ में पता चल जाए कि जो सवाल दे रखा है वो परछाई पर आधारित है। किस पर आधारित है? परछाई पर आधारित है। तो ध्यान रखना मेरे शेर, ध्यान रखना, अगर दोपहर से शुरू हो जाए या रात से या एक दिन से, मान के चलो तुम प्रश्न करने गए, जैसे जैसे मान के चलो, भानु बेटा ये तो मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जब भी दोपहर की बात होगी, ध्यान से समझना भाई, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें शुरुआत हुई थी एक दिन सुबह के समय। परछाई का प्रश्न है क्योंकि इसमें परछाई आ रही है, परछाई आ रही है। ध्यान रखना, परछाई आ रही है तो ये परछाई का प्रश्न है। लेकिन मैंने देखा कि इसकी शुरुआत किससे हुई है? सुबह से। बच्चे, अगर शुरुआत सुबह के अलावा, शुरुआत सुबह के अलावा मान के चलो ऐसे हो जाती कि जैसे ये कह देता कि एक दिन दोपहर के समय बातचीत कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है दुनिया तो क्वेश्चन सॉल्व करेगी, दुनिया तो क्वेश्चन सॉल्व करेगी। सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूं मैं आज आपको, दुनिया तो क्वेश्चन सॉल्व करेगी, दुनिया सोचेगी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं है। ये सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं है, केवल दोपहर देख के ही रुक जाना है। फिर क्या करना है? दोपहर देख के जैसे ही रुक गए, फिर हल्का सा मुस्कुराना है और भाई साहब एक आंसर लगा देना है, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी CND, अर्थात बच्चे क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? ज्ञात नहीं कर सकते। कौन कौन से केस में केस हैं बच्चे? दोपहर का, रात का और एक दिन का। ये तीनों केस ऐसे हैं, ये तीनों केस ऐसे हैं जिनमें प्रश्न का उत्तर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आएगा प्रश्न का उत्तर? ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर इन तीनों केस में प्रश्न का उत्तर ज्ञात
क्यों नहीं कर सकते? तो उस बात का जवाब सुनो मेरे दोस्त। देखो जवाब क्या है। दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है। आप सभी जानते हैं दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ने के कारण परछाई नहीं बनती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब दोपहर के समय परछाई बनती नहीं है तो क्या एग्जामिनर को ऐसा सवाल बोलना चाहिए था कि दोपहर के समय ए की परछाई बी के या कोई नाम देकर कि इसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है? नहीं पड़ रही, क्योंकि परछाई है ही नहीं। और जब परछाई है ही और बाईं ओर का, तो मैटर खत्म हो जाता है, मैटर खत्म हो जाता है। इसका मतलब दोपहर के समय परछाई नहीं आएगी। बात क्लियर है? आगे देखो, अगर रात बोले तो रात के समय भी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि रात के समय क्या होगा? अंधेरा होगा। बेटा यूं मत कहियो अब गुरुजी चांदनी रात हुई तो। बच्चे तुम्हारी जिंदगी में अभी चांदनी दूर दूर तक ना, यूं समझ लो घनघोर अंधेरा छा रहा है, सिलेक्शन जब तक ना हो जाए। बात क्लियर है? तो चांदनी वांदनी मत निकालियो रात में, और यूं मत सोचियो गुरुजी बल्ब जल गया तो। ना भाई ना, कुछ नहीं करना ऐसा। दूसरी बात, एक दिन की बात करूं तो एक दिन में तो आपको यही नहीं पता कि समय कौन सा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 केस बने, दोपहर, रात और एक दिन, जिनका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो बात क्लियर है? आगे देखो बच्चे ध्यान से, जब बात कर रहा होगा सुबह की, तो सुबह को हमेशा, अब 2 केस बच्चे जिनमें आपका आंसर आएगा, एक तो बचा सुबह और एक बच गया शाम। एक तो बचा सुबह और एक बच गया शाम। बच्चे जब भी सुबह की बात करेगा तो इसे हमेशा आर मानेंगे। आर का मतलब होता है राइट। राइट मतलब क्या बच्चे? दायां होता है। जबकि अगर बात करेगा शाम की तो इसका मतलब क्या मानूंगा? जब शाम की बात करेगा तो इसका मतलब एल मानूंगा, और एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब लेफ्ट होता है, बायां होता है। बोलो यहां तक क्लियर है? आगे समझना मेरी बात ध्यान से समझना। अब जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको राइट और लेफ्ट 2 बार मिलेगा। पहली बार तो मिलेगा समय से, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन पहले 10 मिनट समझ लो चीजों को। अब देखो जब आप करने जाएंगे ना तो बच्चे ध्यान से समझ लेना, जब आप सवाल करने जाएंगे तो आपको राइट या लेफ्ट 2 बार मिलेगा। पहली बार मिलेगा समय से और दूसरी बार मिलेगा परछाई दाएं पड़ रही है तो आर मतलब राइट, परछाई बाएं पड़ रही है तो एल मतलब लेफ्ट। देखो कैसे मैं क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं। अभी तो हम लौट लौट कर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। मान के चलो ये कह रहा है एक दिन सुबह के समय, तो सुबह का मतलब क्या मिल गया? आर मिल गया। मैंने अभी अभी बताया था कि सुबह का मतलब आर होता है, अर्थात राइट होता है। अगर यहां शाम होता तो लेफ्ट होता। बच्चे यहां अगर दोपहर होता तो मैं क्या बोल देता? मैं डायरेक्ट कह देता कि प्रश्न का उत्तर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना, आगे कह रहा है अनुज की परछाई रोहन के दाईं ओर पड़ रही है। बेटा ये क्या बोला इसने? दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब एक आर और मिल गया। बोलो बात क्लियर है? इसका मतलब एक आर और मिल गया। तो अब एक बात बताओ, दाईं ओर पड़ रही थी तो आर आ गया। भाई आर मतलब राइट, राइट मतलब दायां। अगर यहां पर बाईं ओर होती तो बाईं ओर का मतलब एल आता, यानी कि लेफ्ट आ जाता। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ क्या हमेशा समय सुबह का ही होगा? क्या हमेशा परछाई दाएं ही पड़ेगी? क्या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती? बन सकती है मेरे दोस्त, बन सकती है। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो भाई पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि समय सुबह का हो और परछाई दाईं ओर पड़ रही हो। बोलो ये हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सुबह का
का समय हो और परछाई दाईं ओर पड़ रही हो। तो एक बात ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा दक्षिण बनाती है, ये वैल्यू हमेशा दक्षिण बनाती है। क्या बोला? सुबह का समय हो और परछाई दाईं ओर पड़ रही हो तो ये वैल्यू हमेशा दक्षिण बनाती है। अगर मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता है कि शाम का समय हो और परछाई भी बाईं ओर पड़ रही हो, तो बच्चे ये वैल्यू भी हमेशा दक्षिण बनाती है। बच्चे ये वैल्यू भी हमेशा दक्षिण बनाती है। बात यहां तक क्लियर है? और क्या क्या हो सकता है? ऊपर वाला केस क्या था? सुबह का समय और परछाई दाईं ओर तो दक्षिण बना। दूसरा शाम का समय तो एल आया और भाई साहब परछाई बाईं ओर तो दक्षिण बना। बच्चे और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बोले ये सक्षम शर्मा ने, बिल्कुल सही बताया। सलमान ने सही बताया कि समय ऐसा हो सकता है कि सुबह का हो यानी कि आर और परछाई बाईं ओर पड़ रही हो यानी कि एल। तो बच्चे मेरे दोस्त ये वैल्यू हमेशा उत्तर बनाएगी, ये वैल्यू हमेशा उत्तर बनाएगी। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि शाम का समय हो और परछाई दाईं ओर पड़ रही हो तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या बनाएगी? ये वैल्यू भी हमेशा उत्तर बनाएगी। बोलो, ये वैल्यू भी हमेशा उत्तर बनाएगी। बात यहां तक सभी को बराबर हो गई होगी। आगे समझना। अब दूसरा मैटर समझना कि यहां से सर हम इन चीजों को याद कैसे कर सकते हैं कि किस किस के मिलने से क्या क्या वैल्यू बनेंगी। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, जब भी दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, जब भी दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो वो दक्षिण बनाती हैं, जब भी दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो वो उत्तर बनाती हैं। ये दोनों एक जैसी थी तो दक्षिण, दोनों एक जैसी तो दक्षिण, दोनों अलग अलग होने पर उत्तर बनता है। बात बताओ समझ में आ रही है? अच्छा ये हट गया उत्तर। ओहो, चलो ये दोबारा ही लिखना पड़ेगा भाई, ये हट गया है ना, कोई बात नहीं लिख देते हैं। तो मैंने कहा था ये मिल गए। अब मैंने कहा था यदि एक आर है दूसरा एल है तो उत्तर बनेगा। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि यदि एक एल है और दूसरा आर है तो क्या बनेगा? तो उत्तर बनेगा। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जरूरी नहीं है बच्चे, ये अभी आंसर नहीं आए, ये अभी आंसर नहीं आए क्योंकि अभी तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, मैं साइड हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर स्क्रीनशॉट शायद ले नहीं पाएंगे इसमें ना, ऐसा ही है क्या भाई भानु? इसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आपको बच्चे वैसे भी ना हम अलग से पीडीएफ भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देख लो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना। मान के चलो आपसे, पहले मैं शॉर्ट में दो क्वेश्चन लिख दूं, पहले मैं शॉर्ट में दो चीजें लिख दूं। ध्यान रखा कर इनका। हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने कहा मान के चलो एक दिन सुबह का समय है, मान के चलो एक दिन सुबह का समय है, ध्यान देना, मान के चलो एक दिन सुबह का समय है। और मैंने क्या कहा, सुबह के समय दो मित्र बातचीत कर रहे हैं, ए और बी, दो मित्र बातचीत कर रहे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ध्यान से समझना। अब तो आवाज आ रही होगी ना बच्चे, जल्दी बताओ अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी से बताओ भाई, यस या नो, आवाज आ रही है मेरी? बताओ बच्चे जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, आवाज आ रही है? अरे आवाज चेक करो भाई जल्दी, आवाज बताओ भाई आ रही है या नहीं?
हाँ आ रही है, चलो अब आ रही होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, चलो अब आ रही होगी। ध्यान से देखना, मान के चलो सुबह का समय है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब मैंने कहा कि बी की परछाई, बच्चे ध्यान से समझना, मैंने कहा कि बी की परछाई बी की परछाई ए के दाएं पड़ रही है, बी की परछाई ए के दाएं पड़ रही है। अभी मैं शॉर्ट में क्वेश्चन तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि सर ने अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया, बिल्कुल दिक्कत मत लो। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि 56-57 क्वेश्चन जो भी आएंगे 50 प्लस करके आओगे, आप टेंशन मत लो। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बी की परछाई ए के दाएं है, तो मान के चलो अब मुझसे ए का मुंह किस दिशा में, ऐसे भी पूछ सकता है, और बी का मुंह किस दिशा में है, ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या मैं यहां पर राइट लेफ्ट ले सकता हूं? जैसे इसने बोला सुबह, तो सुबह का मतलब है आर, यानी मैंने यहां पर आर ले लिया। सुबह का मतलब मैंने यहां पर आर ले लिया, और ये कहां पड़ रही है परछाई, दाईं ओर पड़ रही है, तो यानी कि एक आर और मिल गया। बात क्लियर है बच्चे, एक आर और मिल गया। जब दो आर मिले, मैंने कहा था पहला राइट या लेफ्ट समय से मिलता है, दूसरा राइट या लेफ्ट परछाई दाएं बाएं पड़ने से मिलता है। तो ये बताओ जब दो आर मिल गए तो ये वैल्यू दक्षिण बनी कि नहीं बनी, ये वैल्यू दक्षिण बनी कि नहीं बनी। लेकिन दक्षिण अभी प्रश्न का आंसर नहीं है बच्चे, दक्षिण अभी प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको ये ही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अभी कि ये पूछ ले ए का मुंह किस दिशा में है, और ये भी पूछ सकता है कि बी का मुंह किस दिशा में है। जबकि मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि यदि ए का मुंह उत्तर में होगा तो बी का दक्षिण में होगा, अगर बी का उत्तर में होगा तो ए का दक्षिण में होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। उसका कारण है दोनों व्यक्ति इस प्रकार से आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बेटा आमने सामने करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का ही दक्षिण में आ जाए? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि दक्षिण में आखिर किसका मुंह है? ध्यान से समझना, मान के चलो मुझे पता चल जाए कि दक्षिण में किसका मुंह है, तो एक बार दक्षिण में पता चल जाए तो फिर ये बताओ उत्तर में किसका मुंह है, वो तो मैं निकाल ही दूंगा, क्योंकि जो भी बच जाएगा वो ही आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर दक्षिण में तुम देखो कि किसका मुंह है तो तुम्हें ये कहां से पता चलेगी बताऊं? तुम्हें ये कहां से पता चलेगी? तुम्हें ये पता चलेगी इस वाली लाइन से। कैसे पता चलेगी सर? जब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना बेटा, देखो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, ये क्या बन रही है, ये कह रहा है कि बी की परछाई ए के दाएं है। बात को दोबारा से सुनना, क्या कह रहा है? बी की परछाई ए के दाएं है, साफ साफ बोल रहा है बी की परछाई ए के दाएं है। बच्चे मुझे एक बात बताओ कि ये जो दायां है, कमेंट करके जल्दी बताओ, ये जो दायां है ये किसका दायां है? जल्दी से बताओ, सवाल को फिर से पढ़ो ध्यान से। बी की परछाई ए के दाएं है, बी की परछाई ए के दाएं है, तो ये दायां किसका है? क्या ऐसे लग रहा है तुमको पढ़ने में कि बी की परछाई ए के दाएं है, तो ये दायां ए का ही तो है, ये दायां ए का ही तो है, बताओ ना जल्दी। बी की परछाई ए के दाएं है तो ये दायां ए का ही तो है। ए के दाएं, हमेशा ध्यान रखना, ये दायां हो या बायां हो, ये दायां हो या बायां हो, ये जिसका भी होगा, ये दायां हो या बायां हो, ये जिसका भी होगा, ध्यान रखना ये मुंह जो आएगा इस डायरेक्शन में ये उसी का आएगा। ये कह रहा है ए के दाएं है तो ये दायां ए का है, तो दक्षिण में किसका मुंह आएगा? ए का मुंह आएगा। दोबारा से सुनो कि ए का मुंह दक्षिण में क्यों आया? क्योंकि इसने बोला था बी की परछाई। बेटे यूं दिमाग नहीं लगाना कि किसकी परछाई, बस ये सोचना है किसके दाएं है या किसके बाएं है। ए के दाएं है, साफ साफ कह रहा है ए के दाएं, ए के दाएं, ए के दाएं, तो ये मुंह भी किसका आएगा? ए का आएगा। कहां? दक्षिण में। अब एक बात बताओ, जब ए का मुंह दक्षिण में है तो मेरे शेर बी का मुंह कहां है? क्या बी का मुंह उत्तर
उत्तर में होगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ही आंसर तो बताए थे, या तो दक्षिण या तो उत्तर। जब ए का मुंह दक्षिण में है तो बी का मुंह उत्तर में होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत शानदार। अब आगे समझना, कितने लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से समझो। जो बच्चे पूरा ढंग से पढ़ रहे होंगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनकी समझ में बातें ना आए। बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा रहा हूं। मुझे आप लोगों ने जो भरोसा दिया है ना, वो पूरा करना जरूर। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। मान के चलो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। मेरे दोस्त, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। मान के चलो ये सुबह के समय बातचीत कर रहे हैं, ये सुबह के समय बातचीत कर रहे हैं, और सवाल बोल दे कि श्याम की परछाई, किसकी परछाई? श्याम की परछाई। बहुत गौर से करना बच्चे। श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है। श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है, और आपसे कह दे, आपसे किसी का भी मुंह पूछ ले, चाहे राम का पूछ ले चाहे श्याम का पूछ ले, अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कैसे? देखो, ये बताओ समय कौन सा है? सुबह का है। अगर सुबह का समय है तो आर मान लूंगा, सुबह का समय है तो आर मान लूंगा। क्या कह रहा है? श्याम की परछाई राम के बाएं। बताओ ये बायां किसका है? उसने सीधी सीधी बोली है, श्याम की परछाई राम के बाएं, राम के बाएं, राम के बाएं। तो ये बायां किसका है? राम का बायां, राम का बायां, राम का बायां। बोलो क्लियर है? अगर ये राम का बायां है तो एल हो जाएगा, और ये बायां किसका है? राम का। तो ये जो बच्चे आर और एल मिलेंगे ना, जब मैंने कहा था जब दोनों अलग अलग मिलते हैं, देखो ध्यान से, मैंने कहा था जब दोनों अलग अलग मिलते हैं तो डायरेक्शन उत्तर बनता है, डायरेक्शन उत्तर बनता है। तो बच्चे आर और एल मिलाकर कौन सा डायरेक्शन बनाएंगे? उत्तर बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर में किसका मुंह है भैया? तो उत्तर में किसका मुंह है? उत्तर में राम का मुंह है। इस बात की गारंटी बताओ कि राम का मुंह उत्तर में है, क्योंकि सवाल कह रहा है राम के बाएं। मैंने कहा था ये दायां बायां जिसका भी होगा, ये मुंह उसी का होगा। राम का बायां, राम का बायां। अभी तो क्लास चालू हुई है, अब देखना आगे आगे क्या होता है। तो ये राम का हो गया भैया उत्तर में मुंह, राम का उत्तर में हो गया। क्या कोई मुझे बताएगा, अगर पेपर में सवाल ये पूछ ले कि श्याम का मुंह किस दिशा में है, अगर सवाल ये पूछ ले कि श्याम का मुंह किस दिशा में, तो बताना मेरे शेर कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि दो ही व्यक्ति तो होते हैं और दो ही डायरेक्शन आंसर होते हैं। अब राम का पूछे तो उत्तर में और श्याम का पूछे तो दक्षिण में। बोलो क्लियर है? बहुत बेहतरीन। अब मैं अगर सवालों पर चलूं तो क्या आप बेहतरीन तरीके से आंसर देने के लिए तैयार हैं? अगर मैं प्रश्नों पर चलूं तो क्या आप बहुत शानदार तरीके से आंसर देने के लिए तैयार हैं? बस इतना सा बताओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये रहे भाई सवाल। अब देखना कैसे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं राम और श्याम की बात को ढंग से बताना, जोरदार अंदाज में कह देना घर बैठ के ही, कि अगर मान के चलो मैं ये बोल देता कि राम और श्याम की परछाई, राम और श्याम दोपहर के समय बातचीत कर रहे हैं, तो सवाल का डायरेक्ट क्या आंसर आता? दोपहर के समय बातचीत करते तो सवाल का आंसर बन जाता ज्ञात नहीं कर सकते। रात का बन जाता तो अभी क्या कहता? ज्ञात नहीं कर सकते। एक दिन आ जाता डायरेक्ट मित्र बात करने लग जाते, कुछ समय ही नहीं होता तो अभी क्या कहता? ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो भाई, अब जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ। इस सवाल को, जो पहला सवाल है पीछे रह गया, इसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ। देखो अब देखना कितनी कितनी सेकंड में आंसर उड़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने मेरी अभी तक की बातों को बहुत ध्यान से समझा है, भाई मैं ये कह रहा हूं 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर एक सवाल में कह रहा हूं 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो कितनी आसानी से सवाल होंगे।
कह रहा है एक दिन सुबह के समय, सुबह का समय है तो बच्चे डायरेक्ट आर मान लो। बोलो क्लियर है? सुबह के समय आर। रोहन और अनुज आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि अनुज की परछाई रोहन के दाईं ओर थी, दाईं ओर बोल रहा है, तो एक आर और लिख लीजिए। बच्चे दोनों आर आए हैं, दोनों आर का मतलब वैल्यू दक्षिण बनेगी, वैल्यू दक्षिण बनेगी। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये दक्षिण में किसका मुंह है? किसने बोला था? रोहन के दाएं। किसके दाएं? रोहन के दाएं। जब ये दायां रोहन का है तो ये दक्षिण में मुंह भी किसका होगा? रोहन का ही तो होगा। जिसका भी दायां बायां होता है ये मुंह उसी का होता है। अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। रोहन का मुंह पूछेगा तो दक्षिण ही बता दूंगा, और दूसरा कौन है? अनुज। अनुज का पूछेगा तो उत्तर बता दूंगा। देखियो क्या कह रहे हो, ये कह रहा है बताइए रोहन का मुंह। ओहो, ये तो रोहन का ही पूछ रहा है। तो रोहन का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। खेल खत्म। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया? कितनी आसानी से हमने कर दिया, क्योंकि हमने इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ मुझे इस सवाल का आंसर जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ये सवाल क्या कह रहा है मेरे शेर? एक दिन सुबह के समय, सुबह आया है दोबारा से, इसका मतलब आर वैल्यू आ जाएगी। सुबह आया है तो वैल्यू क्या आएगी? सुबह आया है तो वैल्यू आर आएगी। आगे कह रहा है अजीत और महेश आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। आगे बोलो, अजीत की परछाई, अजीत की परछाई महेश के बाईं ओर, बाईं ओर है, बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब एल आएगा। लेकिन ये बताओ कि एक आर और एक एल जब मिलेंगे, एक आर और एक एल जब मिलेंगे तो क्या ये वैल्यू उत्तर बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जब अलग अलग मिलते हैं तो उत्तर बनता है। आज ही तो पढ़ाया था। अब देखो, बस ये देख लो कि ये उत्तर में किसका मुंह है। तो उत्तर में किसका मुंह है? ये देखो, ये बाईं ओर किसका है? ये है महेश के बाईं ओर। किसके बाईं ओर? महेश के बाईं ओर। तो बच्चे जब ये महेश के बाईं ओर है तो ये उत्तर में किसका मुंह आएगा? महेश का आएगा। याद रखना मेरे दोस्त, अगर महेश का मुंह पूछेगा तो उत्तर में आएगा, और अगर पूछेगा अजीत का, ओ ये तो अजीत का ही पूछ रहा है। अब भैया जब महेश का उत्तर में है तो अजीत का कहां होगा? अजीत का कहां होगा? अजीत का मुंह होगा दक्षिण में, दक्षिण में। यानी ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई बात एकदम समझ में आ रही है या नहीं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और अजीत का मुंह दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बताओ इसका आंसर ये क्या होगा। देख रहे हैं आप कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं। सवाल करने में तो टाइम ही नहीं लगता जब हमको बेसिक क्लियर हो जाता है। तो क्या कह रहा है? एक दिन शाम के समय, अच्छा एल लिख लो, शाम बोल रहा है तो एल लिख लो। क्या कह रहा है? गोपाल एक खंबे को देख रहा था और खंबे की परछाई गोपाल के बाईं ओर पड़ रही थी। बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब एल। तो ये बताओ दो एल मिली तो क्या आया? दक्षिण आया। ये दक्षिण में किसका मुंह होगा? कह रहा है गोपाल के बाईं ओर है, तो गोपाल के बाईं ओर है तो ये कौन होगा? गोपाल ही तो होगा। मुंह किसका पूछा है? गोपाल का मुंह किस दिशा में था? तो गोपाल का मुंह कहां आया? दक्षिण में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे शेर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दक्षिण इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। एक दिन दोपहर, ओ भैया आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खेल खत्म। दोपहर बोल दिया उसने शुरू में ही, उसने शुरू में ही दोपहर बोल दिया। इससे ज्यादा मजेदार बात आपके लिए क्या हो सकती है मेरे शेर? उसने दोपहर बोल दिया है तो दोपहर बोलते ही आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय तो परछाई बनती ही नहीं है, परछाई बनती ही नहीं है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार,
बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। जितने भी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एकदम कमाल कर रहे हैं आप। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे ही धमाल होगा जब आपकी मेरिट लगेगी। चलो अगले सवाल को देखते हैं। बताओ इस सवाल का जल्दी जल्दी। अब देखो एग्जामिनर आपको फंसाने आ गया है। एग्जामिनर इस प्रकार का सवाल देखकर आपको फंसा भी सकता है, और यकीन मानो एग्जामिनर आपको इस सवाल के अंदर फंसाना चाह रहा है। देखो कैसे फंसा रहा है बच्चे, कैसे फंसा रहा है, ध्यान से देखना। प्रातः काल सूर्योदय के बाद। चलो सूर्योदय के बाद का मतलब आर हो गया, क्योंकि बात सुबह की ही चल रही है, बात सुबह की ही चल रही है। अब आपको फंसाएगा इस सवाल में, आगे पढ़ते रहना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रातःकाल सुबह के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। रेखा ने क्या किया? टहलना प्रारंभ किया। कह रहा है उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, यानी कि कुंदन आ रहा है सामने से। अब ऐसी कंडीशन आएगी, अब ऐसी कंडीशन आएगी कि रेखा और कुंदन आमने सामने की ओर आएंगे। फिर क्या बोलेगा? कह रहा है उसने देखा कि, बहुत बढ़िया, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो दाईं ओर पड़ रही थी तो इसका मतलब क्या है? आर आ जाएगा। दाईं ओर पड़ रही थी। अब एक बात ध्यान से समझना, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब दोनों वैल्यू आर है तो ये क्या बनेगा? दक्षिण बनेगा। लेकिन 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 ध्यान से समझना, आगे सवाल क्या कह रहा है बच्चे। जल्दबाजी मत कर देना, पेपर में सवाल बदल कर पूछा जा सकता है। देखो कैसे। सबसे पहले उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। इसका मतलब उसके ठीक दाईं ओर का मतलब किसके ठीक दाईं ओर? देख कौन रहा है? कुंदन देख रहा है कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर। उसके का मतलब खुद कुंदन की बात हो रही है कि कुंदन के दाईं ओर पड़ रही है। कुंदन देख रहा है कि उसकी रेखा की परछाई उसके दाईं ओर, यानी कुंदन। उसके का प्रयोग कुंदन के लिए हुआ है बच्चा, ध्यान रखना। तो ये बताओ, जब कुंदन के दिए हुआ तो दक्षिण में किसका मुंह है? दक्षिण में कुंदन का मुंह है। लेकिन 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 कुंदन का मुंह तो दक्षिण में है, कुंदन का मुंह तो दक्षिण में है। पर मेरे शेर, आप जो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बच्चे, यही तो होता है। चीजों को रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। क्या करना है? समझना है। कैसे? सवाल देखो पहले क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कुंदन किस दिशा से आ रहा था। देखा आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने इस बार? क्या क्वेश्चन पूछ लिया? कुंदन किस दिशा से आ रहा था। कुंदन का मुंह नहीं पूछा, कुंदन का मुंह नहीं पूछा कि मुंह किस दिशा में। बच्चे ये कह रहा है कुंदन किस दिशा से आ रहा था, कुंदन किस दिशा से आ रहा था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों के सामने ऐसे इस दिशा में अब चलना शुरू करूं तो ये बताओ, मेरा मुंह तो सामने की ओर है, लेकिन देखो रिवर्स में दोबारा से मैं दोबारा से जा रहा हूं। क्या मैं पीछे वाले डायरेक्शन से चलकर आ रहा हूं? और अगर मैं आपकी ओर चलकर आ रहा हूं तो मैं पीछे वाले डायरेक्शन से चलकर आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जिस दिशा में मुंह होता है, आने की दिशा उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। आने की दिशा उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। तो अगर मुंह दक्षिण में है, लेकिन जब पूछ रहा है, अब की बार मुंह पूछा ही नहीं है, ये कह रहा कुंदन किस दिशा से आ रहा था। तो बच्चे कुंदन किस दिशा से आ रहा था? उत्तर से आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये बताओ, जब दक्षिण में व्यक्ति का मुंह है तो व्यक्ति ऐसी तो देखेगा, दक्षिण नीचे कोई तो होता है। तो फिर आ कहां से रहा है? ऊपर वाले डायरेक्शन से आ रहा है। ध्यान रखना, दक्षिण में मुंह है तो उत्तर से आएगा, उत्तर में मुंह है तो दक्षिण से आएगा। बोलो मैटर क्लियर है? अब ऐसा एक और सवाल दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया भाई। कुछ दिन की बात है, फिर तो मैं आप सभी लोगों को जान जाऊंगा, है ना, क्योंकि आप सभी लोग दिल से जुड़ जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब फिर मैं सबको जान जाऊंगा कि आप लोग मतलब कौन कौन क्लास में होते हैं, कौन कौन डेली आते हैं, है ना। अभी फिलहाल तो आप लोग ना मतलब एक पहला दिन है तो भाई इतना नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन 5-6 दिन में ना आप लोग सभी लोगों को जान जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई ध्यान से,
क्लियर है भाई, ये सवाल क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों आया ये ध्यान रखेंगे ना, मुंह दक्षिण में है तो आया कहां से, उत्तर में। अगर ये पूछता ना मुंह किस दिशा में, तो बेटा दक्षिण ही आंसर होता, ध्यान रखियो। अगर ये पूछता मुंह किस दिशा में तो दक्षिण ही आंसर होता, लेकिन इसने अब की बार घुमाकर पूछा है। चलो अगला सवाल बताओ भाई, इसका आंसर ये भी सेम सा है, ये भी सेम सा है। एक दिन सुबह के समय रमेश बाग में टहल रहा था। रमेश कहां टहल रहा था? रमेश बाग में टहल रहा था। समय कौन सा था? सुबह का। तो सुबह का मतलब मैंने आर मान लिया, सुबह का मतलब मैंने आर मान लिया। आगे क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने से उसका मित्र रोहन आया। सामने से कौन आ गया? रोहन आ गया। रोहन ने देखा कि रमेश की परछाई स्वयं रमेश के, इस बार साफ साफ बोला है कि स्वयं रमेश के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई शिवम पांडे। बच्चे शिवम पांडे, मैं आपसे बता दूं रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं इस समय, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होगी, सबकी सब क्लासें बेहतरीन तरीके से आपको लाइव ही मिलेंगी। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी बच्चे, हर एक क्लास लाइव मिलेगी, दिक्कत मत लो। क्या कह रहा है? रमेश की परछाई स्वयं रमेश के दाईं ओर थी, तो ये आर आ गया। लेकिन ये बताओ आर आर का मतलब क्या है? आर आर का मतलब दक्षिण है। दक्षिण में बताना जरा किसका मुंह है? दक्षिण में बताना जरा किसका मुंह है? तो दक्षिण में मुंह आएगा रमेश का। दक्षिण में किसका मुंह आएगा? रमेश का मुंह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सुबह का समय था। आर परछाई स्वयं के किसके? रमेश के दाईं ओर थी, तो आर 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 मिले तो दक्षिण, और दाईं ओर थी किसके? रमेश के। ये रमेश का दायां था, तो ये रमेश का मुंह होगा दक्षिण में। बात क्लियर है? रमेश का मुंह होगा दक्षिण में। अब मेरे से एक बात बताओ, रमेश का मुंह दक्षिण में है तो दूसरा बच्चा कौन था? रोहन। तो बताना रोहन का मुंह कहां है? रोहन का मुंह कहां है? रोहन का मुंह होगा उत्तर दिशा में। अब सवाल ये देखते हैं कि मुंह पूछा है कि दिशा आने वाली पूछी है। ये कह रहा है रोहन किस दिशा से आ रहा था? रोहन किस दिशा से आ रहा था? मेरे से एक बात बताओ, रोहन का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। बच्चे इस बार जो बच्चे उत्तर आंसर बता रहे, क्या कर रहे हैं बच्चे? फिर से आप लोग सवाल को गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर आंसर कैसे हो सकता है मेरे शेर? केवल और केवल जरूरत है पहले सवाल को ध्यान से पढ़ने की, ध्यान से पढ़ने की। देखो सवाल, ये बच्चे मुझे ये बताओ, जो बच्चे सी बता रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हो मेरे शेर? उसने कहा रोहन किस दिशा से आ रहा था। बच्चे उत्तर में तो रोहन का मुंह है, उत्तर में तो रोहन का मुंह है। अब एक बात बताओ, उत्तर में रोहन का मुंह है, इसका मतलब रोहन का मुंह इस दिशा में है, उत्तर ऊपर को है। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा, सवाल ये नहीं कह रहा कि रोहन का मुंह किस दिशा में है। बहुत बढ़िया, रोहन का मुंह किस दिशा में ये नहीं कह रहा, वो कह रहा रोहन किस दिशा से आ रहा था। तो रोहन भैया किस दिशा से जा रहा है? रोहन जा रहा है नीचे वाले डायरेक्शन से ऊपर को। तो ये बताओ, ये दक्षिण ही तो आंसर होगा मेरे शेर। क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चे? ऐसे क्यों गलत कर रहे थे? जब पिछला सवाल इसी पैटर्न का मैंने पढ़ाया था, तो फिर ऐसे क्यों गलत कर रहे हो मेरे शेर? ऐसे गलत तो करना ही नहीं है ना, बिल्कुल गलत नहीं करना है। बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहा है? ऊपर करना, रुक जाओ सर। एक लड़का अंकित सर को अरे भाई इस बात पे क्यों ध्यान देते हो? कोई क्या कहता है